अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल से फोन पर की बातचीत। यूक्रेन के यूरो अटलांटिक इंजमाम पर किया तबादले ख्याल। वजीर खारजा एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के वजीर खारजा से की मुलाकात। हिंदुस्तानी तलबा के लिए वीजा के अमल को तेज करने पर दिया जोर। राहुल गांधी की क़यादत वाली भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी। सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक मरहले में हुई शामिल। मगरबी बंगाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में हादसा, 8 अफराद की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, ममता बनर्जी ने मुआवजे का किया ऐलान। कस्टम के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचे 3 मुसाफिरीन की ली तलाशी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 3.50 करोड़ मालियत का सोना जब्त। हैदराबाद और सिकंदराबाद के समेत तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश। एएस राव नगर में सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब पेश है खबरों की तफसील। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शुमाली बहरे ओकियानूस मुआहिदा तंजीम नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेनिस स्टोल्टनबर्ग के साथ अपने मुल्क के यूरो अटलांटिक इंजमाम के बारे में फोन पर बातचीत की। ज़ेलेंस्की ने बताया कि वो नेटो के साथ इंजमाम की सिमत में कदम बढ़ाते हुए स्टोल्टनबर्ग के साथ राब्ता कर रहे हैं। एक दीगर ट्वीट में स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नेटो यूक्रेन के लिए अपनी हिमायत को बरकरार रखेगा और उससे आगे बढ़ेगा। वाज़ेह रहे कि 30 सितंबर को मिस्टर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन नेटो की रुकनीत के लिए एक तेज रफ्तार अमल के जरिए दरखास्त देगा। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जुमेरात को न्यूजीलैंड के वजीर खारजा नानीबिया मेहता से मुलाकात की कि वो वहां तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हिंदुस्तानी तलबा के वीजा के अमल को तेज करने की अपील की। जयशंकर ने ट्विटर पर होने वाली गुफ्तगू को गर्मजोशी से भरपूर और मुफीद बताते हुए कहा कि उन्होंने कोविड से मुतासरा हिंदुस्तानी तलबा का मसला उठाया। उन्होंने न्यूजीलैंड में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए जल्द वीजे के अमल की अपील की। उन्होंने कहा कि आज दोपहर न्यूजीलैंड के वजीर खारजा नानीबा मेहता के साथ गर्मजोशी से और नतीजा खैज बातचीत हुई। दो मुआशरे जो रिवायत और सकाफत का एहतराम करते हैं, ज्यादा असली ताल्लुकात के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि यह तब होगा जब हम कारोबार, टेक्नोलॉजी, डिजिटल, तालीम, हुनर और ज़राअत में अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आबो हवा की तब्दीली, आलमी वबा और मेरी टाइम सिक्योरिटी समेत आलमी मसाइल पर ताउन कर सकते हैं। इसके अलावा वजीर खारजा ने बातचीत के दौरान हिंद, बहरुल काहिल और यूक्रेन तनाज़ा जैसे बैनुल अक़वामी खदशात पर तबादले ख्याल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा और दौलत मुश्तरका समेत कसीरुल जहती फोर्म्स पर हमारे साथ मिलकर काम करने को अहमियत दी गई है। वाज़ेह है कि मिस्टर जयशंकर 5 से 11 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। इस दौरान वो वहां न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म मोहतरमा जेसिंडा आर्डर्न से मुलाकात करेंगे और हिंदुस्तानी बरादरी के कई तयशुदा प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदर सोनिया गांधी ने जुमेरात को कर्नाटक के मांड्या में राहुल गांधी की क़यादत वाली भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। कांग्रेस सदर पीर की दोपहर कर्नाटक के तारीखी मैसूर शहर पहुंची थी। 2 दिन के वक्फे के बाद यात्रा दोबारा शुरू हुई। मोहतरमा गांधी की शिरकत पर कर्नाटक कांग्रेस के सदर डी.के. शिव कुमार ने कहा कि उन्हें इस यात्रा में अपनी सुप्रीम लीडर के साथ होने पर फख्र है। उनकी पार्टी रियासत में इख्तिदार में वापस आ रही है। उन्होंने कहा कि विजयदशमी कर्नाटक में हमारी फतेह होगी। हमें फख्र है कि सोनिया गांधी कर्नाटक आई हैं। हम रियासत में इख्तिदार में वापस आ रहे हैं और बीजेपी की दुकान बंद होने वाली है। सोनिया गांधी ने बुध को मैसूर के करीब भेमना कोली मंदिर का दौरा किया और विजयदशमी के मौके पर पूजा की। कांग्रेस की जिन
जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई है और 511 किलोमीटर का फासला तय करते हुए 21 दिन के बाद कर्नाटक से गुजरेगी। यह यात्रा 30 सितंबर को तमिलनाडु के गेडालोर से कर्नाटक के गंडलोपेट में दाखिल हुई थी। यह केरला से भी गुजरी। यात्रा में शामिल अफराद रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और 21 दिन के बाद वो तेलंगाना में दाखिल होंगे। यात्रा का मकसद मरकज और रियासतों में बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमतों की तकसीम की सियासत के खिलाफ लड़ना और अवाम को मुआशी अदम मसावत, समाजी पोलराइजेशन और सियासी मरकजियत के खतरात के बारे में बेदार करना है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी सदर सोनिया गांधी के कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इससे यात्रा को मजीद तकवीयत मिलेगी और कारकुनों के जोश खरोश में इजाफा होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी जी ने हमेशा जमहूरियत और हम आहंगी को ही कांग्रेस पार्टी की बुनियाद के तौर पर बाइख्तियार बनाया है। आज वो मुल्क में उन्हीं इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चल रही है। मुझे उनके साथ चलने पर फख्र है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। पूरा मुल्क एक धागे से जुड़ेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा। कबल कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी कर्नाटक के जिले मांड्या में यात्रा में शामिल होंगी और कारकुनों से भी मुलाकात करेंगी। मगरबी बंगाल हुकूमत के जराये ने बताया है कि जलपाईगुड़ी के मालबाज इलाके में माल नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में रेस्क्यू का काम खत्म होने के करीब है। अब तक 70 अफराद को बचा लिया गया है। इस वक्त कोई भी लापता नहीं है। नदी में तुग़यानी आने के दौरान फंस जाने की वजह से 8 अफराद की मौत हो गई। 1 दर्जन के करीब अफराद हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। बुध की रात जलपाईगुड़ी में दरियाए माल पर मूर्ति विसर्जन के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। 8:30 बजे अचानक नदी में तुग़यानी आ गई और पानी की सतह बुलंद हो गई। मौके पर मौजूद अफराद जल्द से जल्द महफूज मुकामात पर पहुंचने की कोशिश करने लगे, ताहम 20 से 25 अफराद इसमें फंस गए हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमेरात की सुबह ट्वीट करते हुए इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए लिखा है कि दुर्गा विसर्जन के दौरान जलपाईगुड़ी की माल नदी में एक अलमनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसके अहले खाना के साथ हम ताज़ियत करते हैं। जख्मी अफराद की हॉस्पिटल में इलाज जारी है। मैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस, शहरी दिफा के रजाकारों और मुकामी नौजवानों की कोशिशों से तकरीबन 70 अफराद को बचा लिया गया। मैं उनकी बेलौस खिदमात को सराहती हूं। फिलहाल किसी और के लापता होने के बारे में मालूम नहीं है। वज़ीर आला के ट्वीट के मुताबिक एक खुसूसी हेल्पलाइन नंबर खोल दिया गया है। मुकामी लोग किसी भी मदद के लिए वहां राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बुध की रात हादसे की इतला मिलने के बाद डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस इंतजामिया के आला हुक्काम भी पहुंच गए। जलपाईगुड़ी जिला मजिस्ट्रेट मोमिता गोदारा बोस ने बताया कि रात तक दरिया से 8 लाशें बरामद की गई हैं। मरने वालों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। केरला में वडकंचेरी के करीब मंगलम में जुमेरात की सुबह सयाहों की बस और सरकारी केएसआरटीसी की बस के दरमियान टक्कर में 9 अफराद हलाक और 40 दीगर जख्मी हो गए। जराये ने आज यहां बताया कि पलक्कड़ जिले के मंगलम में रात 12:05 पर कोटार क्लास से कोयम्बतूर जाने वाली बस को एक सयाहों की बस ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस दलदल में गिर गई। इस हादसे में 9 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में एर्नाकुलम के मार्बेसिल के विद्या निकेतन स्कूल के 42 तलबा और 5 असातिज़ा सवार थे। तमाम जख्मियों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तेरिसोर मेडिकल कॉलेज, अलाथुर तालुक हॉस्पिटल और वडकंचेरी के एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जिनमें 10 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अलाथुर और वडकंचेरी से फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी।
दिल्ली फायर सर्विस डीएफएस की बुध को शाम मक़ामी दारुल हुकूमत में एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मार्केट के गांधीनगर इलाके में लगी जबरदस्त आग में एक नौजवान की जली हुई लाश मिली। पुलिस ने जुमेरात को यह इत्तला दी। पुलिस ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त शाहनवाज 19 साल के तौर पर की गई है। राजधानी के गांधीनगर टेक्सटाइल मार्केट में कल शाम एक दुकान में जबरदस्त आग लग गई, जिसमें दुकान के अंदर आग की जद में आकर एक शख्स की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उन्हें नेहरू गली में दुकान के एक मुलाजिम ने बताया कि कल शाम दुकान बंद करने के बाद वो 4 दीगर लोगों के साथ चला गया। 5 मिनट बाद जब वो वापस आया तो दुकान से धुआं निकल रहा था। इसी दौरान एक मुलाजिम को अपने भाई शाहनवाज के दुकान के अंदर फंसे होने का पता चला, जिसके बाद उसने घर के मालिक को इत्तला दी और जब तक वहां मौजूद लोग दुकान का शटर तोड़कर अंदर गए, शाहनवाज बुरी तरह झुलस चुका था। उसकी लाश भी नहीं मिली। आज सुबह डीएफएस को जली हुई लाश मिली है। गांधीनगर इलाके में जबरदस्त आग लगने की इत्तला मिलते ही कल 35 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए और 150 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। बिहार में हिंदुस्तान नेपाल की सरहद से मुतसिल मगरबी चेमापन जिले के गोरंधना थाने इलाके में शेर के हमले में एक 9 वर्ष लड़की की मौत हो गई। पुलिस राय ने जुमेरात को यहां बताया कि संगाही गांव के मशहर टोली में बुध की रात एक शेर रमाकांत मिसर के घर में दाखिल हुआ और घर में सो रही उसकी 12 साल बेटी बिगड़ी कुमारी पर हमला कर दिया। इस दौरान घर वाले जाग गए और गांव के दूसरे लोगों को जमा किया। शोर सुनकर शेर भाग गया। जराये ने बताया कि महकमे जंगलात की टीम 400 जंगलात के अहलकारों के साथ आदमखोर शेर को पकड़ने में मसरूफ है। इस वाकये के बाद जंगलात के अमले की टीम ने संगाही गांव के आसपास शेर को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना जब्त कर लिया गया। दुबई से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचने पर 3 मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान ये 7 किलो सोना कस्टम के अहदेदारों ने बरामद कर लिया। यह सोना बिस्किट्स की शक्ल में लाया गया था, जिसकी मालियत 3.50 करोड़ रुपए है। इन मुसाफिरीन को हिरासत में लेते हुए उनसे पूछगछ की जा रही है ताकि यह पता चलाया जा सके कि किसकी ईमा पर यह जर्द धात हैदराबाद मुंतकिल की जा रही थी और उसको यहां पर किसके हवाले किया जाने वाला था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज भी जनूबी हिंद के इस अहम एयरपोर्ट पर 68 लाख रुपए मालियत का सोना जब्त कर लिया गया था। हालिया दिनों के दौरान सोने की स्मगलिंग के वाकयात को रोकने के लिए कस्टम ओहदेदारों ने काफी चौकसी इख्तियार की है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में कल शब शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से तमाम इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आई और बाज़ इलाकों में बिजली की सप्लाई में रुकावट की भी इत्तलात मिली है। हैदराबाद के पुराने शहर के तालाब कट्टा, भवानी नगर, बाबा नगर, चंद्रायन गुट्टा के साथ साथ सिकंदराबाद, बेगमपेट, तिरमलगिरी, अलवाल, कुशाईगुड़ा, मलकाजगिरी, केसरा, ECIL, पंजागुट्टा, अमीरपेट, एसआर नगर, रामंतापुर, कापरा, कोकटपल्ली, खुदबुल्लापुर, मियापुर, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, बेगमपेट, बोइनपल्ली, चिलकलगुड़ा, अड्डागट्टा, उप्पल, रामंतापुर, LB नगर, रामोजी फिल्म सिटी, कोठी, एबिट्स, हिमायत नगर, बेगम बाजार, हिमायत नगर, एरागड्डा, सनत नगर, मल्लापुर, जिडीमिट्ला, कोमपल्ली, मलकपेट, दिलसुख नगर, बंजारा हिल्स, वनस्थलीपुरम, पीरजादीगुड़ा, मेलारदेवपल्ली, अत्तापुर, बंडलागुड़ा, जागीर, खिस्मतपुर, बोड़ुप्पल, गंडीपेट के अलावा कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का सिलसिला निस्फ शब के बाद शुरू हुआ, जो तकरीबन 3 से 4 घंटों तक मुसलसल जारी रहा। AS रावनगर में सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि चल्लापल्ली और बंडलागुड़ा इलाकों में 9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राजेंद्र नगर में 8 सेंटीमीटर, सरूनगर में 7 सेंटीमीटर, LB नगर में 6 सेंटीमीटर, मेड़ और रामंतापुर, शिवरामपल्ली, हिमायत नगर में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। और भाई आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल से फोन पर की बातचीत।